अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हनीफ और आप देख रहे हैं मौरिक। आज जिस टॉपिक पे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें बड़ी डिटेल से इस चीज़ को देखना होगा और आखिर तक वीडियो देखना लाजिम होगा ताकि हम इस बात को समझ सकें कि मैं आज बात क्या करने जा रहा हूँ। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं उस चीज़ पे बात करूंगा जिससे मैं इस बात को आसानी से आगाज कर पाऊंगा और आपको समझा पाऊंगा। इस दुनिया में वबाई अमराज बहुत सारे हमेशा आते रहते हैं, सिर्फ पहली बार नहीं। लोग कहते हैं 4 बार आए, बड़े नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरी दुनिया को फेस करने पड़े। इसके अलावा भी कई आए हैं जो इस्लामिक हुकूमतों को बर्दाश्त करने पड़े। उस्मानी हुकूमत ने बर्दाश्त किए, सलाउद्दीन अय्यूबी ने बर्दाश्त किए और बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किए, लेकिन वो काउंट डाउन नहीं होता है क्योंकि वो हमसे मुस्लिम से ज़्यादा झेला है, उसको गोरों ने ज़्यादा नहीं झेला। अच्छा, अब इसमें क्या था, इसमें कोशिश की गई लाखों हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों को मारने की। इस दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, बिलियंस लोगों को मारने की कोशिश की गई पर कामयाबी ना मिल सकी। चंद लाख तक की ये बात महदूद रह गई। उसके आगे अगर आगे हम देखते हैं कि एक और नई चीज़ भी इन्होंने साथ में शुरू की है। इंसान मिट्टी से बना, उसे मिट्टी में लौट कर जाना है, इस बात पे सब मुत्तफिक हैं। इन्होंने वक्त के साथ साथ अगर हम उसको और आसान कर लें, पिछले दिनों में चले जाते हैं जब हमारे पास कोई करेंसी नहीं, हम चीज़ों की खरीदो फरोख्त या तिजारत किया करते थे। किस तरीके से करते थे? चीज़ों के वजन के हिसाब से चीज़ें को लेन देन की जाती थी, यही होता आया था। हर जगह अपना एक निज़ाम होता था, अपना एक कानून होता था और उसी के तहत चलना होता था। कोई कम्युनिकेशन सिस्टम तो था नहीं कि एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह लोगों को पता होती थी। बस ताजिर होते थे जो अपनी मर्जी के ऊपर चीज़ें चला लिया करते थे। खैर, उसके आगे हम चलते हैं। जब बार्टर सिस्टम से चीज़ें आगे बढ़ी तो लोगों ने धातु का इस्तेमाल करना, चमड़े के टुकड़े, लोहे के टुकड़े। अगर आपने जो है वो उसमें बाय करना है, दूध बाय करना है तो 3 चमड़े के टुकड़े दे दें, गंदम करनी है तो 5 चमड़े के टुकड़े दे दें। इस तरीके से चीज़ों के ऊपर बातचीत की जाती थी और काम चलाए जाते थे। फिर वक्त गुजरा, धातों के ऊपर बात आ गई, मादनियात, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनके अंदर डील्स होना शुरू हो गई। फिर वक्त और गुजरा, देखा गया कि जो सोने की कदर है या कीमत है वो गिर जाती है, कम हो जाती है। उस चीज़ को संभालने के लिए जो हल निकाला गया वो था पेपर करेंसी। सोने की मालियत के हिसाब से एक कागज़ का टुकड़ा तयन कर दिया जाता था और उस करेंसी को चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उस चीज़ की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल भी हो रहा होता था। वक्त गुजरा, बैंक्स आ गए जो हमारे पैसों को सिक्योर करने लगे, अपने पास संभाल के रखने लगे। जब आपको ज़रूरत हमसे ले लीजिएगा, आपको चोरी नहीं होगी, आप ही के पैसे हमेशा रहेंगे, फाइन। उसके बाद फिर उसमें क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स आ गए, ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम्स आ गए, जो डिजिटल करेंसी का आगाज था। उसके बाद एक नई तरह की डिजिटल करेंसी लॉन्च हो गई। वो नई तरह की डिजिटल करेंसी थी बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज और बहुत सारे। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर भी बातचीत करते हैं तो फिर आगे जाके अब लोग इसको बाय एंड सेल कर रहे हैं। लोग इसे खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें मुनाफा नजर आ रहा है। जिन लोगों ने एशियन लेवल के ऊपर बिटकॉइन खरीदा था वो एक फ्री में लिया होगा या 1 रुपए का लिया होगा, आज वो 74-75 लाख रुपए का है और ये आगे कीमत बढ़ेगी। उनका ये मकसद नहीं है कि लोग इसमें पैसा लगाएं और मुनाफा कमाएं। इसमें लोगों का मकसद ये है कि लोग इसमें पैसा लगाएं और अपने सारे पैसे खत्म करके डिजिटल करेंसी के ऊपर आ जाए। जिस वक्त सारी दुनिया, सारे लोग इस करेंसी के सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे, फिर अगली चीज़ क्या होगी? फिर अगली चीज़ ये होगी, जिस तरह से एक वबाई मर्ज लोगों को मारने चला आता है, फिर एक वबाई मर्ज और आएगा जो सर्विस सिस्टम मारने चलाएगा। अब ना कोई बैंक है, ना कोई सेंट्रल सिस्टम है, ना इसका कोई पहले कोई हेड ऑफिस था, ना आज कोई हेड ऑफिस है। सारा कुछ ऑनलाइन है। हमारे वॉलेट अकाउंट भी अगर हमारे साथ मिसिंग हो जाता है ना, पासवर्ड वगैरह भी मिसिंग हो जाते हैं, तो रिकवरी अगर हम खुद अपने तौर पे कर पाए तो फाइन, वरना खत्म। फिर ना कोई शाह होगा, ना कोई फकीर होगा। वही राज करेगा जिसके पास खाने पीने का सामान होगा, क्योंकि भूख तो लगेगी, पेट में आग तो लगेगी और फिर लोग उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे से जंगों पे उतर आएंगे, कत्लो गारत पे उतर आएंगे, मार कूट में उतर आएंगे ताकि अपने पेट की जहन्नुम को भरा जा सके। फिर एक शख्स होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हाथ हिलाता चला है और कहेगा कि मुझसे अगर मेरे पास खाना है, रिस्क है, जो तुमको चाहिए तो तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी, बस एक ही है, अपना खुदा बदल दो। ये वही बात है
जो 1400 साल पहले हमें समझाई गई कि एक शख्स आएगा जो लोगों के पास उस वक्त आएगा जब अफरा तफरी होगी, भूख और अफलास का आलम होगा, और वो शख्स लोगों को रिस्क देगा और रिस्क बदल देने के बदले रब को बदल देने की बात करेगा। मैं मानता हूँ कि चूंकि नबी ने कहा तो ये एक दिन हो के रहेगा, और हमारी मदद के लिए मोहम्मदी, हजरत ईसा दोनों इस रूहे ज़मीन पे मौजूद हैं। लेकिन हम लोग अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट से इसको कम से कम तो कर सकते हैं, जितना दूर कर सकते हैं खुद से उतना दूर तो कर सकते हैं। ठीक है, ये वक्त आएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन हम लोग रब के सामने जाके ये तो कह पाएंगे कि हमने अपने हिस्से का किरदार अदा कर दिया। ये वो जंग नहीं है जो बॉर्डर पे खड़े होकर जाए वहां पे जाके लड़े और सारा, ये वो जंग है ही नहीं। ये सोच से सोच की जंग, जहन से जहन की जंग है। ये हुकूमत की जाती है सोच पर, जहन के ऊपर हुकूमत की जाती है। अगर हमें इसे रोकना है तो लोगों की सोच के अंदर ये चीजें डालनी पड़ेंगी कि वो जो चीज कर रहे हैं वो खुदकुशी है, ये जायज है। हम लोग एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री, हम लोग का जरिया माश क्या, खेती बाड़ी, जानवरों का दूध, जानवर, यही सब कुछ था ना। फिर भी बाहर से कंपनीज आई और उन्होंने अपने दूध हमें मुतारिफ करवाए और हमने वो खरीदे, और हमें ये कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध है, हालांकि उसमें केमिकल्स है। हमें केमिकल मिला दूध, ये बेहतर लगा निस्बतन उसके कि जो हम लोगों को प्योर दूध मिल रहा था। हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, तस्लीम क्यों किया? क्योंकि वो हमारी सोच को समझते हैं, हमारे दिमाग को समझते हैं। हमें ब्रांड कॉन्शियस बना दिया कि ये ब्रांड है भाई, ब्रांड है, इसका मतलब ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज होगी, इससे अच्छी चीज तो मुमकिन ही नहीं। लेबल्स, स्टैम्प्स, फला इदारे से मंजूर, फला इदारे से मंजूर। आज भी 10 चीजें उठा के देखो तो उसमें वाज़ेह हो जाता है कि भाई ये जो चीज हमें नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, हमें जायज नहीं, वो चीजों के अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग से किया, इसके साथ किया। तो ये जंग दिमाग से दिमाग की है, सोच से सोच की है, और ये उसको उसी तरीके से लड़ना पड़ेगा। बॉर्डर पे जाकर खड़े हो जाओ, वहां जाके लड़ रहे हैं, इससे लड़े, ये मसला हल नहीं होने वाला। ये मसला आज नहीं और बढ़ेगा। जिस हिसाब से डिजिटल करेंसी बाई की जा रही है, ये सब लोग तैयार हो जाए शाह से फकीर बनने के, और यही वो लोग होंगे जो दावत देंगे उसको इस दुनिया में अपना राज चलाने के लिए। और एक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिए। जितने लोगों तक ये सच पहुंच सकता है उतने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी दूसरों को आगे इस तरह से गुमराह होने से बचा सके, ताकि हम लोग अपने लिए, अपनी जात के लिए मुसीबतें ना इकट्ठी कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।